हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए पैटर्न के साथ। तो दोस्तों एक मोटिवेशनल क्विट है आपके लिए कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ आज का अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं आपका रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपका रीजनिंग का मॉक टेस्ट यहाँ पर आज होने वाला है। आपका दोस्तों कोई भी अगर एग्ज़ाम आ रहा है, मेन जो फोकस है वो हमारा दोस्तों अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है आपका बीएसएफ का, जो कि ट्रेडमैन वाला है, उसके लिए। बाकी आपका दोस्तों अगर कोई भी एग्ज़ाम है जैसे कि सीआईएसएफ हुआ या फिर आईटीबीपी हुआ या फिर दोस्तों आपका अदर कोई भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये आपका उपयोगी रहने वाला है। तो दोस्तों चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका दोस्तों कि यदि P का अर्थ जो है वो आपका दोस्तों गुणा है, Q का अर्थ है, Q का अर्थ क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइपिंग इसमें। जो Q का अर्थ है वो दोस्तों आपका भाग है, इसको मैं अभी करेक्शन करा दूंगा। Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ जो है वो आपका प्लस है, S का अर्थ दोस्तों माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपको मार्क दिए गए हैं वो दोस्तों यहाँ पर चेंज करके लिखने। जैसे यहाँ पर है 115 Q की जगह पे क्या आएगा दोस्तों हमारा भाग, उसके बाद में दोस्तों 23। R की जगह पे हमारा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, R की जगह पे आएगा दोस्तों हमारा प्लस के बाद में इसको यहाँ पर इस तरह से ये आपका आ गया। उसके बाद में दोस्तों आपका S, तो S की जगह पे आएगा दोस्तों आपका माइनस, कितना आएगा 3। उसके बाद में P है, P का अर्थ है गुणा 9, और जो R है, R का अर्थ है आपका दोस्तों प्लस की जगह पे आएगा आपका 44। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमको क्या सॉल्व करना होगा, सबसे पहले जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है सॉल्व करना होगा दोस्तों आप लोगों का ये वाला, क्या दोस्तों, ये वाला जो है ये सॉल्व सबसे पहले करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा 115 माइनस में यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका कितना, ये आएगा आपका 23। 115 भागे 23, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा दोस्तों, जो 64 होता है वो Q किसका होता है, तो वो होता है आपका 3 का। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका क्या, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आएगा आपका दोस्तों फिर से यहाँ पर -3, ये 4 आएगा दोस्तों। ये Q होता है कितने का, 4 का Q होता है। तो यहाँ पर आएगा 23 के बाद में ये आएगा आपका 4 के बाद में दोस्तों आपका आएगा -3 गुणा में 9 प्लस में 44। इसके बाद में दोस्तों इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इसके बाद में हमें दोस्तों यहाँ पर भाग सॉल्व करना होता है। तो इसमें दोस्तों 115 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद में प्लस में 4 आएगा। 4 के बाद में दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा क्या, -3, क्या आएगा दोस्तों, -3 गुणा में 9 प्लस में 44, क्या आएगा दोस्तों, गुणा में 9 प्लस में 44। उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा 5, उसके बाद में गुणा को करते हैं तो 5 प्लस में 4 माइनस में 9 तिया 27 प्लस में 44। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर जो है हम दोस्तों ये जो आपका 5 है ये 5, और इसी के साथ में दोस्तों आपका जो ये है आपका 44 ही है, और ये 4, इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा, इन सभी को जोड़ने पर आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 44 + 4 + 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 53 में से दोस्तों हमें करना है -27। तो 53 में से -27 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों आपका 26। कितना आएगा, 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 26। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 और फ्रांस को दोस्तों आपका, फ्रेंच को क्या लिखा जाता है दोस्तों आपका, ये इसको 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है। तो दोस्तों आपका जो ये है इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसमें आप लोग देखेंगे इनको दोस्तों कोड कैसे किया गया है। इनको कोड किया गया है दोस्तों आपका नंबरिंग के हिसाब से, यानी कि 1 2 3 4 5, उसके बाद में 2 और 6। उसके बाद में दोस्तों ये इसमें क्या है कि इनको सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से कोड कर दिया गया है। तो इसमें क्या देखना है आपका, जो डी है वो डी दोस्तों आपका यहाँ पे है, ये रही, इसको 6 से कोड किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 6 हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 में आ रहा है।
तो ये एक जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो ई आता है दोस्तों हमारा कितने पर, यहाँ पे ई आ रहा है 1 पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1। एन है दोस्तों, एन आता है यहाँ पर हमारा कितने पर आ रहा है, एन आ रहा है यहाँ पर 2 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये आ रहा है 2 पर। उसके बाद में है दोस्तों आप लोगों का क्या है, उसके बाद में आपका ए, तो ए आ रहा है दोस्तों आपका यहाँ से देखेंगे 5 पर, और इधर से देखेंगे तो ये दोस्तों 5 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5 और 5। उसके बाद में आपका आर है, ये आर आ रहा है 8 पर, तो आर पे लिखेंगे यहाँ पर 8। आर के बाद में क्या है, आर के बाद में आएगा आपका, आर के बाद में है हमारा यहाँ पर ये है सी। सी आ रहा है आपका दोस्तों कितने पर, ये रहा सी, ये आ रहा है आपका दोस्तों यहाँ पर 9 पर। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट जो था वो आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक परीक्षा है, कोई एक कक्षा परीक्षा में कुछ छात्रों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग रैंक मिली। अंशु की रैंक जो है वो ऊपर से 19वीं है, अंशु के बाद 6 छात्रों का स्थान है, तो कुल छात्र कितने हैं। तो जो आपका अंशु है दोस्तों, अंशु की जो रैंक है वो आपकी कितनी है, तो अंशु की रैंक है दोस्तों यहाँ पर आपका 19। उसके बाद में दोस्तों जो अंशु है, अंशु के बाद में जो बच्चे हैं, अंशु के बाद में जो बच्चे हैं वो कितने हैं दोस्तों आपके 6, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल हो गए 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, यानी कि केंद्र की तरफ सम्मुख हैं। डब्ल्यू एक्स के ठीक बाएं है, जो वाई के विपरीत बैठा है। यदि वी वाई के बाएं से दूसरे स्थान पर है और यू के ठीक विपरीत है, तो जेड के बैठने का स्थान क्या है। तो ये दोस्तों आपका एक मेज है, क्या है ये एक दोस्तों मेज है, ये इसका वृत्त है, क्या है दोस्तों ये है दोस्तों इसका केंद्र। सभी का मुख जो है वो दोस्तों आपका इधर की तरफ है। इसके बाद में ये आपके 6 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं 6, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये आपके हो गए दोस्तों 6 दोस्त। उसके बाद में क्या कहा गया है कि जो W है वो X के ठीक बाएं बैठा है। तो यहाँ पर अगर हम X को बैठाते हैं तो X का बाएं हाथ कौन सा हुआ, ये। यहाँ पे कौन बैठा है, ये बैठा है आपका W, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है दोस्तों जो W है वो X के ठीक बाएं बैठा है। जो Y के विपरीत बैठा है, कौन बैठा है, जो कौन है, जो बोला गया दोस्तों X के लिए, किसके लिए, X के लिए, जो दोस्तों Y के विपरीत बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कौन आएगा, Y, तभी तो ये दोस्तों एक्सिस का विपरीत हुआ। इसके बाद में कहा गया दोस्तों जो V है वो Y के बाएं स्थान पर है, कौन से पर, बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो V है वो Y के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों V जो है वो कहाँ है, Y का दाहिना हाथ किधर होगा, वो होगा दोस्तों इधर की साइड। तो ये दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हुआ ये वाला। इसके बाद में क्या कहा गया है, जो U है और U के ठीक विपरीत बैठा है, U के ठीक विपरीत है, कौन है दोस्तों, V। तो V अगर यहाँ पे है तो इसका विपरीत क्या हुआ, इसका विपरीत हुआ ये, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका U। इसके बाद में बचा कौन, इसके बाद में बचा दोस्तों Z। क्या बचा दोस्तों, Z। तो Z के बैठने का स्थान क्या है, Z के बैठने का स्थान क्या है, V के बाएं। तो दोस्तों इसका मुँह अगर V का इधर है तो इसका बायां हाथ, यानी कि राइट हैंड किधर होगा दोस्तों, इधर। तो Z जो है वो V के बाएं है बैठा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपका A जो है ऑप्शन नंबर 1 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, बाकी ये तीनों गलत हैं, इन्हें देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसको बोर्ड मास से आपको सॉल्व करना है। बोर्ड मास से सॉल्व जो है कैसे करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको एक बार पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा प्रतिस्थापन, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा प्रतिस्थापन दिए गए समीकरण को सही करेगा। यानी कि इनमें से अगर 4 और 6 को बदल दिया जाए तो इसका सही आंसर आएगा। दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएंगी। या फिर 10 और 6 को बदल दिया जाए, या फिर आपका 14 और 24 को बदल दिया जाए, या फिर आपका 10 और 30 को बदल दिया जाए। तो हम दोस्तों लास्ट से स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से, लास्ट से। तो सबसे पहले क्या दोस्तों इसमें 10 और 30 है, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 30, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 30। इसके बाद में दोस्तों भागित 6 गुणा में 4 प्लस में 14 माइनस में 24 बराबर में 10। 10 क्यों आएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों को आपस में बदल दिया गया है। इसके बाद में सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है दोस्तों आपको भाग। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर
5 गुणा में 4 प्लस में 14 माइनस में 24 बराबर में 10। इसके बाद में गुणा करना होता है दोस्तों। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 प्लस में 14 माइनस में 24 बराबर में 10। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे दोस्तों, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर आएगा दोस्तों ये 20 है और ये 14 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 34। 34 में से हम दोस्तों 24 माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका 10। तो दोस्तों 34 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आया दोस्तों 10। और लेकिन हमें राइट हैंड साइड में भी क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें 10 चाहिए, यानी कि इधर भी 10 हुआ और इधर भी 10 हुआ। तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। बाकी हम इसमें से दोस्तों तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों आपका गलत आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 जो था वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन जो है वो क्या करना है। सबसे पहले इसमें से दोस्तों क्या आएगा वो आपको चुनना है। तो सबसे पहले राज्य आता है या फिर गांव आता है या फिर जिला आता है या फिर शहर या फिर देश। तो पहले नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पे आता है आपका दोस्तों गांव। और गांव जो है वो कौन से नंबर का है आपका, गांव है 2 नंबर पे। गांव के बाद में क्या आता है, गांव के बाद में दोस्तों आपका आता है शहर। क्या आता है दोस्तों गांव के बाद में शहर। तो यहाँ पे लिखेंगे शहर, और शहर जो है वो कौन से नंबर का है, वो है आपका 4 नंबर का। शहर के बाद में दोस्तों क्या आता है, शहर के बाद में आता है आपका जिला। क्या आता है दोस्तों, जिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जिला। और जिला कितने नंबर पे है, जिला है आपका दोस्तों 3 नंबर पे। कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। जिला के बाद में जो आता है, जिला के बाद में क्या आता है, जिला के बाद में आता है आपका राज्य। क्या आता है दोस्तों, इसके बाद में आता है आपका राज्य। तो राज्य जो है वो कौन से नंबर का है, राज्य है आपका 1 नंबर का। इसके बाद में दोस्तों 5 बचा, यानी कि 24,315 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें से दोस्तों 24,315 है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका 24,315 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपको दिया गया है, निर्देश है सबसे पहले 6 व्यक्ति हैं ABCDE और F, उत्तर दिशा की सम्मुख हैं, सीधे रेखा में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हों। B जो है वो बाएं छोर पर बैठा है, A B के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, E A और C के बीच में बैठा है, D और C के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, D जो है वो दोस्तों C के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, F और D के निकटतम, F जो है वो दोस्तों D के निकटतम है, A और F के बीच में कौन बैठा है, तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि एक सीधी रेखा में ये सभी लोग बैठे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले बनाई दोस्तों एक सीधी रेखा, ये बन गई सीधी रेखा। कितने दोस्त हैं वो दोस्तों 6, 1 2 3 4 5, और ये दोस्तों आपके हो गए 6 दोस्त। आपके 6 दोस्त हैं वो एक सीधी रेखा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस तरह से बैठे हुए हैं वो दोस्तों बैठे हुए हैं, बी जो है वो बाएं छोर पर बैठा है। तो बायां छोर कौन सा है दोस्तों, सॉरी दाएं छोर पर बैठा है। तो दाएं कौन सा हो, तो राइट हैंड। तो राइट हैंड कौन सा है हमारा, ये है दोस्तों हमारा राइट हैंड। तो यहाँ पे कौन बैठा है, इधर बैठा है दोस्तों आपका बी। उसके बाद में कहा गया है कि दोस्तों जो ए है वो बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो बी का बायां कौन सा होगा, तो ये वाला होगा आपका बी का बायां, इसके तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इसका तीसरा स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है दोस्तों ये। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है आपका ए। ए जो है वो बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है। ए और सी के बीच में ई बैठा है, तो या तो ई दोस्तों यहाँ पर बैठेगा या फिर ई जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पर बैठेगा। तो मान के चलिएगा ई को हम दोस्तों यहाँ पर बैठा देते हैं। ई जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है। ई जो है वो दोस्तों ए और सी के बीच में बैठ गया, ये हो गया ई। इसके बाद में डी जो है वो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सी के बाएं से, तो अगर हम दोस्तों ई को यहाँ पे बिठाते तो इसका बायां हुआ ये, तो इधर दोस्तों यहाँ पे बैठ नहीं सकता था ये ए। तो ई जो है, तो ई को हमने दोस्तों यहाँ पे बिठाया। इसके बाद में कहा गया है जो आपका दोस्तों क्या कहा है कि जो ई है वो ए और सी के बीच में है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है जो डी है वो सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी का बायां कौन सा है, सी का बायां होगा इधर वाला हाथ। तो तीसरा स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान होगा दोस्तों आपका ये वाला। यहाँ पे कौन बैठा है, जो एफ है वो डी के निकटतम बाएं बैठा है। जो डी है वो दोस्तों सी के बाएं बैठा है। यहाँ पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे बैठेगा आपका डी। इसके बाद में जो एफ है वो डी के निकटतम बाएं है। तो डी का निकटतम बाएं कौन सा होगा, इधर वाला। तो यहाँ पे कौन बैठा है,
यहाँ पे बैठा है एफ। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इसमें पूछा गया है कि जो ए है और एफ है उनके बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पे है आपका ए और ये है आपका दोस्तों एफ। क्या है, ये एफ ए है और ये है एफ, इनके बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में बैठा है कौन, डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक लड़की है, उसकी जो आयु है उसके पिताजी की आयु की 1/4 है। लड़की की आयु और उसके पिता की आयु का जो योग है वो 35 है। तो आज से 8 वर्ष बाद जो है वो उसका जो पिता है उसके पिता की आयु क्या होगी। मान के चलते हैं दोस्तों जो पिता हैं इनके पिता की आयु जो है वो है दोस्तों आपका x। कितनी है पिता की आयु, x। और लड़की जो है उस लड़की की आयु कितनी है दोस्तों, लड़की की आयु है आपकी x/4। क्या है दोस्तों, x/4। x/4 जो है वो लड़की की आयु। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या इसमें कहा गया कि उसके जो पिता की आयु है, उसकी जो आयु है दोस्तों लड़की की, उसके पिता की आयु की 1/4 है। तो अगर उसके पिता की आयु है x, लड़की की आयु क्या होगी दोस्तों, x/4। तो इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसमें क्या कहा गया है कि जो पिता है और उसके लड़की है, लड़की की आयु और उसके पिता की आयु का जो योग है वो है कितना, वो है आप लोगों का दोस्तों 35। यानी कि लड़की की उम्र कितनी है x, उसके पिता की उम्र कितनी है, उसकी है दोस्तों आपका x+4। इन दोनों का योग जो है वो कितना है 35। यदि दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4x + x कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4x प्लस में x, यहाँ पर करते हैं इसको, ये आएगा आपका दोस्तों 4x प्लस में x/4 बराबर में 35। ये कैसे आया दोस्तों, इसका इसमें गुणा किया और इसको जोड़ा तो 4 का दोस्तों x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x, और प्लस में x करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस में x बराबर में 35। इसके बाद में दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा दोस्तों, ये 4x और x कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका दोस्तों 5x बराबर में 35 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 35 × 4 करने पाएगा दोस्तों आपका 140। x की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों हम 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों आपका 28। क्या आएगा दोस्तों 28। अब इसमें पूछा है कि आज से 8 वर्षों बाद उसकी आयु जो है वो कितनी होगी। अगर वो दोस्तों आज जो है उसकी आयु है 28 तो 8 साल बाद कितनी होगी, तो +8 कर देंगे तो कितनी होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 36। कितनी होगी दोस्तों 36। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि G, H, I, J, T और L एक परिवार के 6 सदस्य हैं। जो G है और H है वो दोस्तों विवाहित युगल हैं। H जो है वो L की पुत्रवधू है, J जो है वो I का इकलौता पुत्र है, और जो T है वो J की बहन है, I G का भाई है। तो दोस्तों जो T है वो I से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले क्या कहा गया इसमें कि जो G है और H है वो दोस्तों विवाहित युगल हैं। तो दोस्तों ये है आपका कौन, G, और ये है आपका दोस्तों H। ये कौन है, ये हैं आपके विवाहित युगल। तो विवाहित युगल के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, ये हैं आपके विवाहित युगल। इसके बाद में कहा गया है दोस्तों आपसे कि जो H है वो L की पुत्रवधू है। जो ये H है ये दोस्तों L की पुत्रवधू है। तो दोस्तों L की पुत्रवधू कैसे होगी, अगर ये दोस्तों इसकी पत्नी है तो इसका पिता कौन होगा, इसका पिता होगा दोस्तों L। कौन होगा, इसका पिता होगा L, तभी तो ये L की पुत्रवधू हुई। इसके बाद में क्या कहा गया है, जो J है वो दोस्तों I का इकलौता पुत्र है। I का इकलौता पुत्र कौन है, J। तो अभी यहाँ पर I का इकलौता पुत्र J है तो J का कोई इसमें जिक्र नहीं है, तो इसका थोड़ा देर दोस्तों आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लाइन को पढ़ते हैं तो नेक्स्ट लाइन है जो T है वो J की बहन है। जो T है वो J की बहन है, ये भी अभी छोड़िएगा। इसके बाद में कहा है कि जो I है वो दोस्तों आपका G का भाई है। जो I है वो G का भाई है। I जो है वो दोस्तों आपका G का भाई है। कौन है I, G का भाई है। तो ये दोस्तों एक बॉक्स में बंद हुआ, ये एक आपका बॉक्स में बंद हुआ, और ये आपका ये हुआ, और ये आपका दोस्तों एक बॉक्स में बंद हुआ। क्यों, क्योंकि जो महिला है उनको हम बॉक्स में इसमें सर्कल में बंद करेंगे, जो पुरुष हैं इनको हम दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में बंद करेंगे। इसके बाद में आपसे क्या कहा गया है, इसके बाद में ये अभी आप लोग जो है नेक्स्ट देखिएगा, जो
जे है, क्या दोस्तों, जो जे है वो आई का इकलौता पुत्र है। आई का इकलौता पुत्र कौन है, वो है आपका जे। तो जे दोस्तों हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये आई का इकलौता पुत्र है तो इससे एक नीचे आएगा। उसके बाद में कहा गया है जो टी है वो आपके जे की बहन है। जे की बहन कौन है, जे की बहन है टी। तो यहाँ पर है दोस्तों ये टी जो है, ये आपका टी जो है वो आपका जे की बहन हुई। तो ये दोस्तों आपका ट्री जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें आपसे पूछा गया है जो टी है वो आई से किस प्रकार संबंधित है। क्या दोस्तों, जो टी है वो आई से, यानी कि जो ये टी है ये इस आई से किस प्रकार संबंधित है। तो जो टी है वो दोस्तों कौन है, वो ये टी जो है ये दोस्तों इसका पुत्र है और ये इसकी बहन है। तो ये दोस्तों टी की कौन हुई, ये हुई इसकी पुत्री। कौन है दोस्तों, पुत्री। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। चार विकल्प जो है वो चार शब्द आपको दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से जो है दोस्तों एक समान है और एक जो है वो बेजोड़ है, उसको आपको पता करना है। इनमें से ए है आपका तलाशना, बी है चहचहाना, सी है आपका हिनहिनाना या फिर डी है आप लोगों का दोस्तों मिमियाना। तो इनमें से जो यहाँ पे जो दोस्तों आपका अलग रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका तलाशना, क्योंकि दोस्तों जो चहचहाना है, हिनहिनाना है और मिमियाना है वो दोस्तों तीनों आपके एक से संबंधित हैं। और जो आपका तलाशना है, तलाशना क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ की खोज करना। क्या दोस्तों, किसी जो चीज़ है कोई उसकी खोज कर रहे हैं हम, तो वो होती है आपकी तलाशना। तो इसमें से जो तलाशना है वो दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।